स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनेशंस ऑनलाइन चल रहे हैं, सीबीटी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो हम लोग बेस्ट मटेरियल्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं लगातार। ठीक है, पिछली बार काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा। जितने बच्चे यहाँ से पढ़े थे सबने अच्छा परफॉर्म भी किया एग्ज़ाम में, और आपको विश्वास करना है तो बेस्ट है, नहीं करेंगे तो भी बेस्ट है। वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक आप किसी के प्रति जो है बिलीव नहीं रखते हैं तब तक आपको वो सामने वाला कितना भी कुछ बताए आप उस पर मतलब विश्वास ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो बिलीव बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं कुछ क्वेश्चंस है जो शायद आपको सुंदर नहीं दिखेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ सेट दिखाने वाला हूं, और ये एग्ज़ाम में काफ़ी रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, और ये मुझे बच्चों से मिला है, यहाँ पर देख रहे हैं टिक किया हुआ, और काफ़ी गंदा है। ठीक है, इसलिए थोड़ा साफ दिखेगा नहीं। मैं कोशिश ये करूँगा कि इनको बोल दूंगा, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूंगा, तो जिससे क्या होगा कि आप उसको नोट कर सकते हैं। या एक जगह है जहां पर ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो 500 क्वेश्चंस की सीरीज है उसके अंदर ये सभी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, एक तो तरीका वो है। दूसरा मैं बता दूं आपको कि आप भाई ग्लोबल आईटी की वेबसाइट यूज़ करते हैं कि नहीं यूज करते हैं तो आज से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जब इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे ना, तो इसमें एक ऑप्शन होता है यहाँ पर नई अपडेट का। नई अपडेट के पास तीसरा ऑप्शन है मॉडल पेपर का। ठीक है, आपको मॉडल पेपर क्लिक करेंगे जैसे ही, अब फिलहाल तो मेरा लग रहा है नेट स्लो है, मॉडल डिस्कनेक्ट भी हो गया। ठीक है, स्लो की तो बात ही अलग है। मॉडल पेपर में आप जाएंगे तो आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, जिसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे टॉप 40, टॉप 80 इलेक्ट्रीशियन के, फिटर के, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के। तो फिलहाल तो सेकेंड ईयर के एग्जाम चल रहा है, तो सेकेंड ईयर के सेट हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। तो वो जो सेट है ना, वो क्वेश्चन आज भी रामबाण का काम कर रहे हैं परीक्षा में, और ये मैंने बच्चों से रिस्पांस लिया है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। और आप अपनी पढ़ाई करिए, आप 500 क्वेश्चन से तो बाहर कुछ जाएगा ही नहीं, तो उसको तो आप पढ़िए। लेकिन ये इतना ऐसा था ना कि जो मॉडल पेपर वाला जो ऑप्शन है, फिलहाल मेरी साइट लग रहा है, साइट चल रही है, नेट नीचे कनेक्ट नहीं है, यहाँ पर नई अपडेट में है मॉडल पेपर। ठीक है, इसको यार मैं कहूँगा जरूर से जरूर डाउनलोड कर लो। उसी के अंदर ये सभी क्वेश्चन है जो क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और अगली वीडियो में अभिषेक सर आपको फिटर का बताएंगे। अभी फिलहाल मैं आपको इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चंस बता देता हूँ एक तरफ से। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार देखने को मिल रहे हैं और बच्चों के द्वारा बताए गए हैं, तो कहीं न कहीं आपके परीक्षा में ये हेल्प करेंगे। एक पहला क्वेश्चन है कि ये देखिए कि डिवाइस सिंबल का नाम क्या है। ठीक है, और जो डिवाइस का सिंबल है वो इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉक दे रखा है इन्होंने, इसमें एक डायोड इस तरह से बना दिया है इन्होंने, और दूसरा डायोड इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब मैं उल्टा बना दिया। ठीक है, डायक का इन्होंने सिंबल बनाया है। एक्चुअली सिंपल मामले में कहा जाए तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा डायक। ठीक है, डायक का सिंबल है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी आपको मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, जो हमने मॉडल पेपर आपको बताया था उस मॉडल पेपर में ये आपको क्वेश्चन ऑलरेडी बताया गया था। ठीक है, तो डायक है। उसके बाद दूसरा है कि तारों के गुच्छे को करने के लिए किस केबल का प्रयोग किया जाता है। मतलब ढेर सारे तार होते हैं, तो उनको बांधने के लिए कौन सी केबल यूज की जाती है, तो नायलॉन का जो होता है वो यूज किया जाता है। ये भी प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद अगला है पैनल असेंबली में किस प्रकार के उपकरण से बचा जाता है। तो पैनल के असेंबली में हम लोग सेंसर से बचने की कोशिश करते हैं। ये राइट आंसर है। एक्चुअल में ये एक पीडीएफ है जिसमें क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट थे, लेकिन ये क्वेश्चन सब मिलेंगे। उसके अलावा एक क्वेश्चन है आपका एसी ड्राइव के ब्लॉक डायग्राम को बनाना था। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम में एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है, एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था डीसी बस। ठीक है, उसका क्या नाम था, डीसी बस। तो ये सब क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें से उसके अलावा एक है नीचे की तरफ है कि ऑपरेशन मोड के अनुसार ड्राइव को वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका सही आंसर था निरंतर ड्यूटी ड्राइव, निरंतर ड्यूटी ड्राइव। तो देखिए इन क्वेश्चंस को, जो मैं क्वेश्चंस का नाम सीधे सीधे क्वेश्चंस पढ़ दे रहा हूँ, तो जब आप वो डाउनलोड करते हैं ना मॉडल पेपर, उनमें सब कुछ ही मिलेंगे। जैसे डिवाइस के सिंबल का नाम क्या है, डायक था ये। उसके हवाले कंट्रोल वायरिंग में ये कौन सी सामग्री है, तो ये वो है केबल बांधने वाली पट्टी है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तारों को, गुच्छों को बांधने के लिए जो पट्टी केबल यूज की जाती है वो किसकी होती है, नायलॉन की होती है। पैनल बोर्ड के असेंबली में किस चीज से बचा जाता है, तो सेंसर इसका सही आंसर है। ठीक है, एसी ड्राइव में एक्स वाले भाग को क्या कहा जाता है, ये सब मिलेंगे आपको। अब हम अगले उस पर चलते हैं, अगले स्लाइड पे, जिससे पता चले आगे कौन से क्वेश्चंस हैं। देखिए एक ये है कि एक सक्रिय घटक कौन सा है। कुछ ऑप्शंस आपको दिए होंगे, ठीक है, उसमें पूछेगा एक सक्रिय घटक कौन सा है, जिसका सही आंसर है ट्रांजिस्टर।
ठीक है। 4-5 उसमें ऑप्शन दे रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है। फिलहाल बहुत छोटा भी होगा, सही से दिख भी नहीं रहा होगा, फिर मैं कोशिश करता हूँ जूम करके। एक तो थोड़ा गंदा भी है, इस वजह से सही दिख नहीं रहा। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। एक सक्रिय घटक कौन सा है? वो ट्रांजिस्टर है। उसके अलावा जो मैं केबल पट्टी की बात कर रहा था कि वायरिंग में ये प्रयुक्त की जाती है, तो ये क्या होता है? केबल बांधने वाले पट्टी का निशान है। ये निशान दे देगा। डायग्राम इस बार स्पेशली काफ़ी पूछ रहा है, कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपको डायग्राम वाले मिलेंगे ही, किसी में 15-20 भी मिल जा रहा है। तो डायग्राम जितने भी है उनको रट लीजिए। उसके बाद देखिए सेंसर वाला क्वेश्चन है, वही दोबारा कि पैनल बोर्ड असेंबली में किससे बचा जाता है, ठीक है। ये मैंने पहले ही बता दिया। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक ही है कि इसको चलिए थोड़ा सा बड़ा करें तो समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है, बहुत गंदा है, आपको वीडियो क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा यूट्यूब में, HD वगैरह पर जाकर 720p वगैरह देखिए तो शायद क्लीन दिखे। एक सिंगल फेज मोटर किस प्रकार निर्देशित, एक चरण मोटर किस प्रकार निर्देशित है? एक चरण मोटर मतलब सिंगल फेज की बात कर रहा है, और इसमें ये कौन सा वाला मोटर है? तो ये कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। तो आपको ये वाला जो फिगर है, इस तरह से फिगर बना होगा, बीच में इस तरह से आपका रोटर होगा। तो आपको ऐसा वाला जो क्वेश्चन है अपने उस मॉडल पेपर डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 2 कैपेसिटर मिलेंगे, ठीक है। एक कैपेसिटर यहाँ लगा होगा, एक नीचे लगा होगा, इसीलिए 2 कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर पे स्टार्ट होता है और एक कैपेसिटर पे रन होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम ये वाला भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब अगली स्लाइड पर आते हैं। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि फालतू समय का खराब करने का मतलब है नहीं। मैंने बता भी दिया है कि मॉडल पेपर डाउनलोड करना है ग्लोबल ITI की वेबसाइट पर, वहाँ पर ये सब मिलेंगे आपको। जैसे कि ISI के अनुसार जो 240 वोल्ट है न्यूनतम सिंगल फेज कार्यशैली का वोल्टेज क्या है? तो ये 228 वोल्ट होता है। इसका राइट आंसर कितना होता है? 228 वोल्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि ISI के अनुसार वोल्टेज जो है 240 वोल्ट है अगर, तो उसका न्यूनतम जो है सिंगल फेज में कितना वोल्ट होना चाहिए? तो ये 228 होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस शब्द से तात्पर्य है कि किस पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है? तो ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। ये क्वेश्चन मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं तो ये आपको वहां पर मिलेगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। मॉडल पेपर में देख लीजिएगा। यूपीएस का पूरा नाम पूछा था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, परीक्षा में पूछा जा रहा है यूपीएस का पूरा नाम। उसके बाद है पारंपरिक बिजली उत्पादन करने का कौन सा तरीका है? तो ये थर्मल प्रोसेस होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? उष्मीय शक्ति उत्पादन, मतलब थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहा है, ठीक है। थर्मल पावर प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो ये भी है एक क्वेश्चन आपका कि पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, IE के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं 2 चालकों के बीच प्रतिरोध क्या है? ठीक है। तो इसका आंसर दिया हुआ है 1 मेगा ओम से 1 मेगा ओम से अधिक, 1 मेगा ओम से अधिक। मैं सिर्फ इसलिए आपको रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आपको कम से कम ये क्वेश्चन आप जरूर वहां पे टिक कर लीजिएगा। मॉडल पेपर में 50-60 क्वेश्चन होंगे, तो उनमें से ये एक बच्चे के सेट में आया था, दूसरे बच्चे के सेट में हो सकता है ये साइकिल वाला आ जाए। तो ये जो जितने यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ग्लोबल ITI की वेबसाइट पर मॉडल पेपर डाउनलोड कर लीजिए। आपकी परीक्षा अभी नहीं हुई है तो आपको बहुत शानदार तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी 500 की सीरीज जरूर देखिएगा, उसको मत भूलिएगा। उसके बाद पूछा था डीसी मोटर में EMF की गणना करने का सूत्र क्या है? ठीक है, EB = 5ZNP/60A। ठीक है, एक क्वेश्चन कौन सा है? डीसी मोटर में EMF की गणना करने का सूत्र है। उसके बाद ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम पर निर्धारित है? तो ये होती है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर निर्धारित होती है। ठीक है, उसके बाद है डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है यूरेका। ठीक है, ये क्वेश्चन सब मिलेंगे आपको उसमें मॉडल पेपर में। ठीक है, यूरेका। उसके बाद ये जो भी है क्वेश्चंस हैं बच्चे ने टिक नहीं किया है। और उसके बाद देखिए यहाँ भी है, थोड़ा सा मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। आर्मेचर प्रतिरोध वाइंडिंग को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर है केल्विन ब्रिज। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? ये भी फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसको भी बड़ा करते हैं थोड़ा तो शायद सही रहेगा।
इसके बाद एक चरण मोटर किस प्रकार निर्देशित, वही कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन है। उसके बाद सिंगल फेज मोटर में किस कार्य के मतलब सिंगल फेज यानी एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, लेंज का नियम। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ और पहले ही बोलता रहा हूँ कि 500 क्वेश्चन का जो सीरीज है, 500 क्वेश्चन की जो सीरीज है, लगभग सेकेंड ईयर के फिटर और इलेक्ट्रीशियन दोनों में 400 प्लस क्वेश्चंस जो है सॉल्व करवा दिए गए हैं। एग्जाम में 100% सफलता दिलाएंगे जो ये इतना टोटल क्वेश्चन की वीडियो देख और समझ और पढ़ लिए होंगे और पीडीएफ डाउनलोड कर लिए होंगे। और उसके अलावा हमने ग्लोबल ITI की जो वेबसाइट है globaliti.org, इस वेबसाइट पर हमने सारे पीडीएफ दिए थे। उसके अलावा मैं बार बार कह रहा हूँ, इसी पर आपको नई अपडेट का ऑप्शन है, न्यू अपडेट, और उसमें एक ऑप्शन है मॉडल पेपर, वहां से जरूर डाउनलोड कीजिए। ये कुछ लोग सोच रहे थे पिछली बार का था, इस बार क्या होगा, इस बार भी ये मॉडल पेपर आपकी हेल्प करेंगे। ये मैं नहीं कहता कि 100% क्वेश्चन यही आ जाएंगे, ऐसा मैं दावा नहीं करता, लेकिन ये जरूर दावा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, किसी में 25-50%, किसी में 80% तक भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भाई एक चीज और मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बताना चाहूंगा कि ग्लोबल ITI ऐप अगर आप चाहो तो डाउनलोड कर लो। रुक जाइए, कुछ लोग तो वीडियो यहीं बंद कर देंगे। ठीक है, डाउनलोड कर लो, मानता हूं मेरा फायदा है इसमें, लेकिन इसमें आपका भी बहुत ज्यादा फायदा है। बहुत ज्यादा फायदा इसलिए है कि आप क्या है, कितना भी वीडियो देख लो, पीडीएफ वगैरह देखते हो तो उतनी बेहतरीन तैयारी नहीं होती है जितना अगर परीक्षा में सेम टू सेम जैसे पेपर आना है उसी तरह से अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने को कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर ऑनलाइन टेस्ट आप दे सको सभी सब्जेक्ट के, तो वो ग्लोबल ITI ऐप है। कोई भी थ्योरी की कोर्स ज्वाइन करिए, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर, या फिर जो भी आप जिसमें हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जिसमें भी आप ज्वाइन करते हैं, तो उसमें थ्योरी के साथ साथ वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी वगैरह के भी क्या टेस्ट सीरीज हैं जो उपलब्ध हैं और वो आपके लाइव चलते हैं, ऑनलाइन चलते हैं। ठीक है, जो टेस्ट हैं, ठीक है, और ये अनलिमिटेड है, जितनी बार आप चाहो टेस्ट दो, तब तक टेस्ट देते रहो जब तक आप 100 में 100 सही क्वेश्चन ना कर पा रहे हो। ठीक है, तो भाई ये सब चीजें आप लोग करो, मेहनत करते रहो, परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। अभी काफ़ी इनसिक्योरिटी भी है, कब किसका एडमिट कार्ड आ जाए कोई भरोसा नहीं। कुछ लोगों का सिर्फ थ्योरी का आया, कुछ लोगों का वर्कशॉप का और एम्प्लॉयबिलिटी का भी आया, लेकिन ज़्यादातर अभी सिर्फ थ्योरी का ही आया जिन बच्चों का हुआ। अभी आगे के जैसे भी कोई अपडेट आता है मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा।